दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनरेशन इन हाइड्रास। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हाइड्रा है एक फ्रेश वाटर एनिमल है जो कि फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो नीचे वाला रीजन कहलाता है बेसल डिस्क और ऊपर वाला हेड वाला रीजन कहलाता है हाइपोस्टोम और इसमें टेंटिकल्स निकले होते हैं और इसके अलावा होता है बड। वहीं अगर बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तो इसका जो बॉडी वॉल होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इसके बॉडी में 2 लेयर पाई जाती है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो यदि हम एडल्ट हाइड्रा का एम्पुटेशन करते हैं यानी कि इसको हम बीच से काटते हैं तो आप देखेंगे कि इसके दोनों कटे हुए भाग नए 2 हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हाइड्रा के बेसल रीजन यानी कि निचले भाग और हेड रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रा में रीजनरेशन समझने से पहले हमको समझना होगा कि मार्फोलैक्सिस रीजनरेशन होता क्या है। तो जब एग्जिस्टिंग टिश्यू का रीपैटर्निंग होता है तो उसे हम मार्फोलैक्सिस रीजनरेशन कहते हैं, यानी कि एक ऐसा डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस जिसमें कि डायरेक्टली चेंज हो जाता है। डायरेक्टली चेंज का मतलब जो चीज़ें लॉस हुई है वो दोबारा से बन जाती है, और रीपैटर्निंग का मतलब है कि जो चीज़ें गड़बड़ हुई है वापस उसे उसी पैटर्न में ठीक किया जाएगा। एंड देयर इज़ ए लिटिल ग्रोथ, और इसमें जो ग्रोथ होता है वो बहुत कम होता है। तो मार्फोलैक्सिस टाइप का जो रीजनरेशन है ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा और जेब्रा फिश के हार्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें हाइड्रा में रीजनरेशन की तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि हाइड्रा में आपको मार्फोलैक्सिस टाइप का रीजनरेशन देखने को मिलता है, लेकिन रीसेंट स्टडी में पता चला है कि हाइड्रा में तीनों तरह के रीजनरेशन होते हैं। इसमें आपको मार्फोलैक्सिस भी देखने को मिलेगा, एपीमॉर्फोसिस भी देखने को मिलेगा और स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन भी देखने को मिलेगा। तो जो पुरानी एडिशन की बुक है उसमें आपको हाइड्रा में केवल मार्फोलैक्सिस रीजनरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो अब लेटेस्ट एडिशन आ रहे हैं उसमें आपको ये तीनों तरह के रीजनरेशन देखने को मिलेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे ट्रेम्बले, इन्होंने क्या किया कि 1741 में हाइड्रा के एक एनिमल को लगभग 40 पीस में काट दिया। तो जब उसने उसको काटा तो देखा कि 40 जो पीस थे, 40 जो पीस थे, उन सभी 40 पीस से नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। ईच पीस वुड रीजनरेट ए हेड एट इट्स ओरिजिनल एपिकल एंड एंड फुट एट इट्स ओरिजिनल बेसल एंड। तो जहाँ 40 पीस थे सभी ने क्या किया कि रीजनरेट करके नया हाइड्रा बनाया। तो जहाँ पर एपिकल रीजन था वहाँ पर हेड बना और जहाँ पर बेसल रीजन था वहाँ पर फुट बना। तो होता क्या है कि जो हाइड्रा का हेड रीजन है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, और बेसल डिस्क होता है फुट सेक्शन में। तो जो हाइपोस्टोम है ये हेड का स्पेसिफिकेशन करने में मदद करेगा और जो बेसल डिस्क है वो फुट का स्पेसिफिकेशन करने में मदद करेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या किया गया कि एक हाइड्रा से हाइपोस्टोम लेकर दूसरे हाइड्रा के मिडिल रीजन में ट्रांसप्लांट कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं ग्राफ्ट कर दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ पर ये ट्रांसप्लांट किया गया था वहाँ पर एक और बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। तो जब एक और बॉडी एग्जिस्टिंग बॉडी यानी कि पहले से मौजूद बॉडी में बनती है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्सिस। तो जो पहले से ही मौजूद बॉडी है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सिस, और इस प्राइमरी एक्सिस पर एक और नई छोटी सी बॉडी बन जा रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्सिस। तो ये जो सेकेंडरी एक्सिस बना इसमें देखा गया कि बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है उसमें एपिकल पोर्शन निकला हुआ है, यानी कि हेड वाला रीजन बाहर की ओर निकला हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है व्हेन हाइपोस्टोम टिश्यू फ्रॉम द वन हाइड्रा इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मिडिल ऑफ अनदर हाइड्रा द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू फॉर्म ए न्यू एपिकल बेसल एक्सिस। अब इसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो बेसल डिस्क है उस भाग में पाए जाने वाले टिश्यू को हम दूसरे हाइड्रा के मिडिल पोर्शन में क्या करेंगे, डाल देंगे। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी एक्सिस बनेगा तो जो नया हाइड्रा बना उसमें आप देखेंगे कि बेसल डिस्क वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जो नया हाइड्रा बनता है उसमें फुट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपने देखा कि सेकेंडरी एक्सिस बना, यानी कि
एग्जिस्टिंग बॉडी में नए बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हाइपोस्ट्रोम आपने ग्राफ्ट किया है तो वहाँ पर हेड वाला रीजन बन रहा है, और यदि आपने बेसल डिस्क ग्राफ्ट किया हुआ है तो वहाँ पर फुट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि हाइपोस्टोम के टिश्यू को भी ले लिया गया और बेसल डिस्क के भी टिश्यू को ले लिया गया, और इन दोनों को क्या किया गया, दूसरे हाइड्रा में ग्राफ्ट किया गया मिडिल रीजन में। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होंगे वो वेरी करेंगे। अब कैसे वेरी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीक एपिकल इंडक्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एपिकल रीजन बहुत कम मिलेगा। या फिर ऐसा हो कि कोई भी इंडक्शन न मिले, यानी कि दोनों ही जो कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस ना हो, ये एक दूसरे के द्वारा इंड्यूस कर दिया जाए। या फिर हो कि वीक बेसल इंडक्शन मिले, केवल थोड़ा सा ही बेसल रीजन प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे यही लिखा है, व्हेन टिश्यू फ्रॉम बोथ एंड आर ट्रांसप्लांटेड simultaneously into the middle portion of host, either no new axis is formed or new axis has been little polarity। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट। मतलब कि कोई हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है जो कि हाईएस्ट अमाउंट में हाइपोस्टोम में पाया जाता है, और वहीं बेसल डिस्क में फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट है जो कि हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है। The head activation factor is concentrated in the hypostome and the decrease linearly toward the basal disc। यानी कि जिस एक्टिवेशन ग्रेडियंट को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो वही उस कैरेक्टर को लेकर जाता है, और जो हाइपोस्टोम है यानी कि जो हेड एक्टिवेशन फैक्टर है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है वो ऊपर की ओर ज़्यादा एक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा उसकी एक्टिवेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आइए पूरे एक्सपेरिमेंट की हम समरी समझते हैं और इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाइड्रा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रा बना देते हैं, फिर बातें समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हेड रीजन बनता है और बेसल डिस्क रीजन बनता है। तो जैसे ये हाइड्रा है तो ऊपर की ओर है हेड रीजन और नीचे की ओर है बेसल डिस्क रीजन या फिर कह सकते हो फुट रीजन, और यहाँ पर पाया जाएगा हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम क्या करता है, हेड को ऑर्गेनाइज करता है, और हाइपोस्टोम रीजन में ही WNT जीन पाया जाता है जो कि बीटा कैट प्रोटीन सीक्रेट करता है, और ये जो प्रोटीन है ये हेड फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस सेक्शन में हेड क्यों नहीं बन रहा है, तो इस वाले भाग में फुट मिल रहा है लेकिन नो हेड। तो जहाँ पर हेड नहीं है वहाँ पर GSK3 जीन मौजूद है, और GSK3 जहाँ पर होता है वहाँ पर वो बीटा कैट को इनहिबिट कर देता है, यानी कि बीटा कैट को बनने नहीं देता। और हम ये भी जानते हैं कि अगर बीटा कैट नहीं बनेगा तो हेड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो यदि हाइड्रा के शरीर से GSK3 जीन हटा दिया जाए तो एक म्यूटेंट बनेगा जिसमें कि हाइड्रा के पूरे शरीर पर टेंटिकल बन जाएंगे, और साथ ही साथ जो नोड वाले रीजन होंगे वहाँ पर ढेर सारे बेबी हाइड्रा बन जाएंगे। तो पीछे की तरफ मैंने जो भी चीज़ें बताई हुई हैं WNT3 के बारे में वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, कैसे WNT3 जो है हेड रीजन को कंट्रोल करता है और GSK3 उसे कैसे इनहिबिट करता है। तो लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला है कि यदि आप हाइड्रा को हेड रीजन के जस्ट नीचे कट करेंगे तो आपको मार्फोलेटिक रीजनरेशन देखने को मिलेगा, और यदि आप इसको बिल्कुल बीच से काटते हो तो आपको एपी मार्फोसिस देखने को मिलेगा। अब हाइड्रा में एक म्यूटेंट आता है जिसे हम बोलते हैं L4 म्यूटेंट। सर्टेन हाइड्रा म्यूटेंट हैव डिफेक्ट इन देयर एबिलिटी टू फॉर्म बड। तो कुछ हाइड्रा ऐसे होते हैं जिनमें की जो बेबी हाइड्रा है जिसको हम बड बोलते हैं उसको बनाने की जो एबिलिटी होती है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, और ये जो डिफेक्ट होता है वो होता है अल्टरेशन ऑफ द इनहिबिशन ग्रेडियंट के कारण। तो ये जो L4 म्यूटेंट हाइड्रा है इसमें जो बड बनते हैं वो बहुत ही स्लोली बनते हैं, and does so only after reaching a size about twice as long as wild type individual। तो नीचे इमेज में आप देख सकते हैं राइट साइड एक वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल है, और
इसमें क्या है कि बर्ड का फॉर्मेशन एक नॉर्मली हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन जो L4 म्यूटेंट है, आप देखेंगे कि इसमें जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है बहुत धीमे होता है, और इतना धीमे होने की वजह से इसमें क्या होता है, जो इसकी साइज़ होती है वह वाइल्ड टाइप की जस्ट डबल हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हेड इनहिबिटर इन दिस म्यूटेंट वाज फाउंड टू बी मच ग्रेटर देन इन वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल। यानी कि इनमें जो हेड इनहिबिटर्स होता है म्यूटेंट में, वो वाइल्ड टाइप के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा रीजनरेशन इन हाइड्रा खत्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।